ब्रेक के बाद आप सभी का साओल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब अगले कॉलर जुड़ चुके हैं उज्जैन से हमारे साथ। हेलो। हाँ मैडम, घनश्याम पाटीदार बोल रहा था। जी जिले से जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। ये हार्ट प्रॉब्लम क्या है, जब भी कुछ खाने पीने में तेली गली की चीज ऐसे खाने में आता है और गैस बनती है तो हार्ट के अंदर दर्द जैसा महसूस होता है। जी, चलने में भी ये दर्द होता है क्या आपको? कैसा? चलने में भी दर्द होती है? चलने में कोई दर्द नहीं होता है, और सांस भराती है, जैसे कोई नहाते हैं तो सांस की प्रॉब्लम आती है, दौड़ते हैं तो सांस की प्रॉब्लम आती है। ये जो आप अभी सिम्टम्स बता रहे हैं वो हार्ट के तरफ ही ले जाता है आपको। तो आपके लिए मेरी सिंसियर एडवाइस है कि आप एक बार जाके सीटी कोरोनरी स्कैन कराएं। मेरे ख्याल से इंदौर में या बॉम्बे जाके ये स्कैन कराया जा सकता है, दिल्ली भी आके करा सकते हैं। ये आजकल बहुत सिंपल टेस्ट होती है, करीब 2 मिनट का काम है ये, और उसमें आपकी अंदर से स्कैन करके बता देंगे ब्लॉकेज कितनी है, कौन सी ट्यूब में है। इसको कराइए, अगर ब्लॉकेज है तो उसका आप हमारी पूरी प्रोसेस से चलिए, दवाइयाँ चालू करिए और साउल को फॉलो करना चालू कीजिए। इससे आपकी ब्लॉकेज का रिवर्सल होगा और आगे आपको हार्ट अटैक के कोई चांस नहीं रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वॉक के बारे में। आपने बताया कि 35 मिनट की वॉक एसेंशियल है किसी भी हार्ट पेशेंट के लिए। इसकी पर्टिकुलर कोई स्पीड भी निर्धारित है कि इतनी ही स्पीड में वॉक होनी चाहिए? यस, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी होना स्पीड, कितने स्पीड से वो वॉक करे। एक बात याद रखिएगा, हार्ट के पेशेंट की कंडीशन सबके अलग अलग है, तो सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो बहुत सिंपल सा अगर रूल, ऐसे तो देखा जाए स्पीड अगर पता करना है तो पहले टीएमटी करो, उसके हिसाब से कितने पल्स में जाके एंजाइना हो रहा है वो चेक करो, आप चल के फिर पल्स चेक करो, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सिंपल सा अगर कोई को बताया जाए भाई किस स्पीड में चलो, मैं बोलता हूँ उसी स्पीड में चलो जिसमें आपको सांस ना फूले, दिक्कत ना हो, छाती में दर्द ना हो, मतलब एंजाइना ना हो, उस स्पीड में चलो। अगर आपकी कंडीशन खराब है तो चाहे चींटी के स्पीड में चल लो, तो भी चलना बहुत जरूरी है। 35 मिनट चलो, बहुत स्लो स्पीड से पहले पहले स्टार्ट करो, धीरे 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 हर दिन थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखिए किस स्पीड में आपको तकलीफ हो रही है, उससे थोड़ा कम स्पीड करिए और उसी स्पीड में चलते जाइए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलना सबको है, स्पीड अपनी अपनी हो जाएगी, हार्ट की कंडीशन के हिसाब से स्पीड होगी, पर चलना कंपलसरी है। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल एक कॉलर महाराष्ट्र से। हेलो। हाँ मैडम जी बताएं, राव जी क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैडम मेरे मम्मी के वाल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। जी देखिए, इसका मेन है कोलेस्ट्रॉल जमा होने का मतलब ही है ब्लॉकेज होना, और इनको मैं यही सजेशन करूंगा कि पहले ये जाके सीटी कोरोनरी स्कैन कराएं, और अगर उसमें ब्लॉकेज मिलती है तो उसका हम लोग इलाज करें। कोलेस्ट्रॉल की तुरंत दवाई शुरू कर दें, और इनकी जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दिखाएं अगर हमारे साउल के सेंटर में, चाहे कहीं पे भी आके दिखा दें, इंडिया के हर कोने में हमारे सेंटर्स हैं, और वहाँ पे दिखाएं। हम लोग बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जिकल मेथड्स के हम आपको ठीक करने का कोशिश करेंगे, और आप इंशाल्लाह सब ठीक ही हो जाएगा। जी चलिए, एक और कॉलर चंडीगढ़ से हमारे साथ। हेलो। हेलो हेलो, रेखा जी बताएं क्या जानना चाहती हैं? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बोलिए। मेरी उम्र है 61 ईयर, और मुझे ब्लड प्रेशर भी रहता है, और मैंने अभी थोड़ा वो अपना चेकअप कराया था, तो उन्होंने ट्राइग्लिसराइड वो जो है वो मेरा 130.37 बताया। हाँ, जी। हाँ, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 167.27। अरे बाप रे। हाँ, और लिपिड प्रोफाइल 22.11। नहीं, आपकी ट्राइग्लिसराइड आप बोल रहे हैं वो तो बहुत खराब नहीं है, पर एलडीएल बहुत खराब है, 161 और समथिंग लाइक दैट। एक बात ये समझ लीजिए, ये आगे जाके ब्लॉकेज बनाएगा। अगर आप में मोटापा है, डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल है, तो ये तो हार्ट के लिए बहुत खतरनाक बात कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि खाने पीने में चेंज लाएं, हर दिन 35 मिनट वॉक करें, योगा करें, तनाव को कम रखने की कोशिश करें, और आगे आपके लिए वही एडवाइस है जो मैं हार्ट के पेशेंट्स को, वुड बी हार्ट पेशेंट या कोई सस्पेक्टेड हार्ट पेशेंट को बोलता हूँ, वो है कि आप अपनी ब्लॉकेज को चेक करवा लें। एक ही जांच करवाएं, ज़्यादा जांच की जरूरत नहीं, एक ही जांच कराए, सीटी कोरोनरी स्कैन। ये चंडीगढ़ में भी होता है और दिल्ली में भी होता है, कहीं पे भी आके ये स्कैन करवा लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जयपुर से। हेलो। हेलो। शांति देवी जी बताएं क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मैम। आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, धीमी आवाज आ रही है। आप बताइए क्या पूछना जी, चाहते हैं? हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल बताएं। देखिए, मेरे कई सालों से
ईसीजी में प्रॉब्लम आता है। हाँ जी। हाँ। दूसरा, अभी कोलेस्ट्रॉल मेरा 392 है। जी 392 हो, और दिलजम 90 करके एक कैप्सूल चल रहा है 24 घंटे में एक मेरा। हम्म। पहले मुझे चलने फिरने में परेशानी होती थी, जैसे सांस फूलता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, जी रात को नींद ठीक से नहीं आती थी। जी अभी इस टाइम तो ठीक है, वैसे चलने फिरने में आराम है मुझे, लेकिन लेफ्ट साइड में चलते चलते कभी पेन हो जाता है, कभी गैस अटकती तो पेन हो जाता है। और जो लेफ्ट हैंड है मेरा, जी उसमें जो अपने हाथ के बीच वाला जॉइंट है, यहाँ पर मुझे सोजन आ जाता है। जी देखिए, आपके जो सिम्टम्स आप बोल रहे हैं ना, ये तो हार्ट का टिपिकल स्टोरी है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है और आपका जो सिम्टम्स है वो हार्ट से मैच करता है। डेलजिम से आराम मिल गया है, तो ये तो हार्ट की बीमारी छोड़ के और कुछ भी नहीं है। अगर आप जयपुर में रहती हैं तो जयपुर में वहाँ पे एक ओके डायग्नोस्टिक्स है, वहाँ पे हमारे सेंटर से एक प्रिस्क्रिप्शन ले जाइए और ये सीटी स्कैन वहाँ 8,000 रुपये में हो जाती है। वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कौन से ट्यूब में कितनी कितनी ब्लॉकेज है, और आप वहीं पे जयपुर में जाके हमारे वहाँ जाके हमारी किताबें ले सकती हैं, हमारे ट्रीटमेंट का पूरा डिटेल ले सकती हैं। और ये बीमारी जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आपको इसको फॉलो करते रहना होगा। पर याद रखिए, अगर कोई हार्ट के हॉस्पिटल में जाएंगे तो बोलेंगे एंजियोग्राफी करो और फिर वो ऑपरेशन के लिए जिद करेंगे। तो आपको यही सलाह है कि आप हार्ट अटैक का वेट ना करें, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता गया तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल इतनी ज़्यादा है तो आपकी हार्ट अटैक होने के चांसेस आगे बढ़ जाएंगी। तो इसको ज़रूर कंट्रोल करें। एक बार हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस पूरे खत्म के ऊपर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। जी बिल्कुल। तो साउल के ट्रीटमेंट को आप फॉलो करिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, तो डेफिनेटली आपको किसी भी सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हार्ट प्रॉब्लम बिना किसी सर्जरी के दूर की जाए, तो आप उसके लिए कॉल करके फ्री डीवीडीज मंगा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके नियर बाय एरिया में भी साउल सेंटर खुले, तो उसके लिए भी आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलिए अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपने स्पीड भी बताई कि जिसमें पेन ना हो उतनी स्पीड होनी चाहिए, अलग अलग पेशेंट के लिए ये वेरी करता है। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए पेशेंट को या नहीं चढ़नी चाहिए, या सामान कितना वजन उसको उठाना चाहिए? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर हार्ट का पेशेंट जानना चाहता है कि सर सामान कितना उठा लूं, गाड़ी चलाऊं कि नहीं, ट्रेन में जाऊं कि नहीं, बस में जाऊं कि नहीं, ऑटो में जाऊं कि नहीं। और क्वेश्चन आता है सीढ़ियाँ चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं, जो सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैंने देखा है हार्ट के पेशेंट्स को एडवाइस देने वालों का कमी नहीं है। कोई को आए या ना आए एडवाइस जरूर दे देता है। पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हर की एडवाइस होती है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अच्छा, जो एडवाइजर होता है उनको भी कुछ नॉलेज नहीं होता है, पर इंडिया में फ्री एडवाइस मिलती है, कोई भी एडवाइस दे देता है। तो ऐसा ना है, आपको मालूम होना चाहिए आपको करना क्या है। सीढ़ियों के बारे में बहुत सिंपल सी बात बता दूं, सीढ़ियां एक एक करके चढ़िए और 2-3 चढ़ने के बाद भी रुक के देखिए। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो मतलब 3 सीढ़ी तो चढ़ सकेंगे। और सही ये रहेगा कि धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 8 सीढ़ी में आके लैंडिंग में खड़े होइए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखिए कोई दिक्कत है कि नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा वेट करके फिर एक 8 सीढ़ी चढ़ जाइए। और जितना चढ़ेंगे उतना फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैंने देखा हार्ट के पेशेंट को लिटा दिया जाता है, बोलते हैं हिलना मत, बोलना मत, चलना मत, और वो एकदम पूरा वो हो जाता है, डेड बॉडी जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना अलाउड है। वेट लिफ्टिंग का जितना सा सवाल है, वेट आपको उठाना अलाउड है, पर ज्यादा वेट ना उठाएं। और अगर 2-3 किलो से ज्यादा वेट का सामान लेके चलना हो तो स्लो हो जाए। चलने की स्पीड जितनी नॉर्मली होती है उससे आधी हो जाए तो इससे दिक्कत नहीं होगा। और 5-7 किलो से ज्यादा वेट उठाने के लिए मैं हार्ट के पेशेंट्स को यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ। वैसे पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर पंजाब से। हेलो। हो गया। हेलो जी, बताए क्या सवाल है आपका तजेंद्र जी? मैडम, मेरी ना बेटी है, 12 वर्ष की है, तो उसका ना हार्ट की पावर कम है। जी। इसको यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर 12 साल की बच्ची है और उसके हार्ट की पावर कम है तो कार्डियोमायोपैथी हुआ होगा। इसके लिए इको कार्डियोग्राम आप जरूर करवाएं, और इसके बाद इसको या तो हम लोग को भी दिखा सकते हैं दिल्ली आके, क्योंकि सीरियस बात है। इसमें हो सकता है आगे ऑपरेशन ना भी हो सके। कितनी पावर कम है आगे इसको ऑब्जर्व करना। सो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इसको आपको दिखाना चाहिए। पर एक बात याद रखिएगा, इससे लाइफस्टाइल चेंज से इसका कोई रिश्ता नहीं है। जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चे की हुई है तो जेनेटिक होगी, या कोई बीमारी के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा आपको। जी डॉक्टर साहब, चलिए एक बार आपका फिर धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच।
दर्शकों, पूरी जानकारी आज हमने फिर ली डॉक्टर छाजेर से कि हार्ट प्रॉब्लम को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से क्योर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आई है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। साउल के 5 पॉइंट्स बताए डॉक्टर साहब ने कि योगा इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, साथ ही पूरी एजुकेशन होना, वॉकिंग होना और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर इन 5 ही चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।